प्रतिदिन हम शिक्षा अष्टकम पढ़ते हैं और एक श्लोक का अर्थ ही रीड करते हैं, है ना। हमने डिस्कस किया था कि चैतन्य महाप्रभु ने कोई ग्रंथ नहीं दिया हमें, केवल शिक्षा अष्टकम दिया है। मतलब वो शिक्षा अष्टकम का क्या मतलब है? ऐसी कविता जिसमें 8 पैराग्राफ्स है। तो अगर हमें चैतन्य महाप्रभु के मूड को या उनकी टीचिंग्स को समझना है तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास चैतन्य चरितमृत में बहुत सारे संवाद अवेलेबल है, कैसे रामानंद राय के साथ या स्वरूप दामोदर के साथ या रूप गोस्वामी जी के साथ, सनातन गोस्वामी जी के साथ। तो यदि हम चैतन्य महाप्रभु को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उनकी शिक्षाओं को समझना चाहते हैं, तो हमें चैतन्य चरितमृत के इन संवादों को पढ़ना पड़ेगा। फिर हमने देखा था कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, जिन्होंने चैतन्य चरितमृत लिखी है, उन्होंने ग्रंथों में से निकाल कर इनको ये सीक्वेंस प्रदान किया था। और चैतन्य चरितमृत के लास्ट कैंटो के लास्ट अध्याय में शिक्षा अष्टकम उन्होंने दिया है हम लोगों को, जहां से ये हमें अल्टीमेटली प्राप्त होता है। तो ऐसा बताया गया था कि आपने कुछ भी वैदिक स्टडीज नहीं करे, कोई वैदिक ज्ञान आपको नहीं है, पर यदि शिक्षा अष्टकम को समझकर हम अपने जीवन में उतारे हैं, दैट इज द सार ऑफ ऑल द वैदिक नॉलेज, है ना। जब उन्होंने ये 8 श्लोकास ही दिए हैं, इसका मतलब ये 8 श्लोका जो गंभीरता से समझ लेगा, हाँ, एक्चुअली उसको सारा वैदिक ज्ञान हो जाएगा। ये समझा था हमने। फिर हमने भी समझा था कैसे जो भक्ति है उसकी स्टेजेस होती हैं। क्या क्या स्टेजेस बताएंगे? साधना भक्ति, नहीं बताओ। साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। और फिर साधना भक्ति के हमने बाद में 2 डिवीजन करे थे। क्या करे थे? वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदिक साधना भक्ति वह जो हम लोग कर रहे हैं विद प्रोसेस, मतलब कैसे अभी हमें ये फोर्सफुली कराई जा रही है। हमें जल्दी उठने का मन नहीं करता, बट हमें लगता है उठना पड़ेगा। 16 माला करने का मन नहीं है, पर करनी पड़ेगी। भोग भी ऐसे खा लेंगे, नहीं पर माता जी ने बताया भोग लगाना। तो हर कार्य जो वैदिक प्रोसेस है, जो विधि विधान है, ये हमें पता चल गए, बट इनको स्पॉन्टेनियसली हम प्रैक्टिस नहीं करते, बाय फोर्स हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। दैट इज वैदिक साधना भक्ति, है ना। रागानुगा साधना भक्ति क्या है? जिसमें हम स्पॉन्टेनियस इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब आपको कहा नहीं जा रहा, पर आपकी 4 बजे आंख खुल जाएगी, आप ब्रह्म मुहूर्त में ही चैंट करोगे, है ना। कैसे बिना भूख लगाए कुछ नहीं खाओगे, भगवान की सेवा करे बिना चैन नहीं मिलेगा। क्या है? ये राग लग जाएगा आपको, मुझे करना है ना। इसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। तो अभी हम इस लेवल पर नहीं है, रागानुगा वैदिक भक्ति के लेवल पर भी हम लोग नहीं है। मतलब हम विधि विधानों का पालन करेंगे रागानुगा के लेवल पर भी, पर कैसे करेंगे? स्पॉन्टेनियस। विधि विधान किसी भी लेवल पे नहीं छूट रहे। हरे कृष्ण महामंत्र किसी भी भक्ति के लेवल पे नहीं छूट रहा, वो तो निरंतर आपके साथ रहेगा ही। पर एक भक्त रागानुगा के लेवल पे भी सब कुछ पालन करता है, बट वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करता कभी। जो भी रागानुगा भक्ति के प्रैक्टिशनर हैं, कुछ ऐसे भी भक्त होंगे जो इस्कॉन में भी होंगे और रागानुगा भक्ति को के लेवल पर होंगे, है ना। स्पॉन्टेनियसली वो सब कुछ कर रहे हैं, बट दे नेवर डिस्क्लोज इट। कर वो सब कुछ आपको हम जैसे ही करते प्रतीत हो रहे होंगे, पर उन्हें क्या है? वो रागानुगा भक्ति के लेवल है, वो आउट ऑफ लव कर ही रहे हैं चीजें। उनको करना पड़ रहा है वाली कोई बात नहीं है। उन्हें ये नहीं अलार्म नहीं बजा तो उठेंगे ही नहीं कि मेरा घड़ी खराब हो गई, है ना। वो या बाहर गए हैं, कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तो जो भी मिला बस मानसिक भोग लगा के खा लिया। ऐसे वो लोग नहीं होते। दे प्रैक्टिस द रूल्स एंड रेगुलेशंस वेरी डेडिकेटेडली एंड विद लव, नॉट विद फोर्स बट विद लव। ठीक है, ये हमने सब लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर हमने वैदिक नॉलेज की भी क्या पढ़े थे? स्टेजेस पढ़े। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये वैदिक नॉलेज की 3 लेवल्स हैं, है ना। संबंध क्या होता है? जब जीव ये जानने का प्रयास करता है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा उनसे क्या संबंध है। अभी कुछ भी पता नहीं, बेसिक लेवल पे है, उसे ये नहीं पता मैं कौन हूँ। अभी तो जाने का पहले मैं कौन हूँ, फिर भगवान, इतने सारे देवी देवता है, भगवान ही है, तो यही क्यों भगवान है ना। फिर मेरा उनसे क्या संबंध है, ठीक है। और संबंध को एस्टैब्लिश भी करना चाहिए। इतनी नॉलेज वो संबंध के लेवल पे लेता है, ठीक है। फिर आता है अभिधेय। अब संबंध को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या एक्टिविटीज करनी है, तो उसमें हमने आपको बताया था मंदिर आना, भक्तों का संग करना, कीर्तन में पार्टिसिपेट करना, सर्विसेज करना, चैंटिंग करना, सब क्या? अभिधेय एक्टिविटीज जो है वो अभिधेय। तो क्या प्रोसेस, अब पता चल गई, नॉलेज हो गई। अभी तो ये नहीं पता मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, संबंध स्थापित करना है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं पता। हम तो अपने आप को क्या मानते थे? बॉडी मानते थे, है ना।
अभी पता चला नहीं हम बॉडी नहीं है, हम क्या है, सोल है। तो अभी सोल है तो सोल किसका पार्ट एंड पार्सल है, भगवान का। हम भगवान का अंश है तो हमें भगवान की सेवा करनी है। भगवान की सेवा करनी तो किस भगवान की सेवा करनी है, कौन है वो भगवान। कैसे स्क्रिप्चर्स में स्थापित किया गया कि भगवान श्री कृष्ण ही जो है वो अल्टीमेट गॉड है। ये सारी नॉलेज संबंध है, सब चीजें पता चल गई। अब हम एक्टिविटी पर आ रहे हैं कि अब हमें वो रिलेशनशिप डेवलप भी तो करना है। पता चल गया मेरा संबंध है भगवान से, पर वो तो फॉरगॉटन है ना, वो तो मैं अभी रियलाइज नहीं करती। उसको रियलाइज करने के लिए मुझे प्रोसेस में जाना पड़ेगा। दैट प्रोसेस इज अभी देयर। उसमें आ गई आपकी सारी एक्टिविटी, क्लासेस में आना, मंदिर आना, कीर्तन करना, यात्राओं पे जाना, फेस्टिवल्स करना, सर्विसेज करना, सब कुछ केस में आ गया प्रोसेस में। भोग लगा हुआ खाना, 16 राउंड चैंट करना, ये सब आपका प्रोसेस में आ गया। अब जब ये प्रोसेस कर ली तो क्या होगा, प्रयोजन मतलब रिजल्ट मिलेगा। उद्देश्य क्या है इस प्रोसेस का, उद्देश्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो मेरा संबंध भगवान से, जब मैं सारे कार्य करूंगा तो वो संबंध भी स्थापित होगा और मुझे भगवान का प्रेम भी प्राप्त होगा, या मैं भी भगवान से प्रेम विकसित कर पाऊंगा। उसको बोलते हैं प्रयोजन, उद्देश्य को प्राप्त करना। ठीक है, ये 3 लेवल है, आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो जब हम शिक्षा अष्टकम पढ़ते हैं तो शिक्षा अष्टकम में हम पाते हैं कि जैसे हमने भक्ति के लेवल्स देखे, 3 लेवल है, साधना भक्ति और आपकी भाव भक्ति एंड प्रेम भक्ति। तो ये जो आपका शिक्षा अष्टकम है, ये भी इसके 8 के 8 श्लोक इन 3 भक्ति के लेवल में डिवाइड करे जाते हैं। तो प्रारंभिक 5 श्लोक जो है वो साधना भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा स्टेजेस ऑफ वैदिक नॉलेज। तो संबंध के लेवल पर आते हैं, स्टार्टिंग के 5 श्लोक संबंध के लेवल पर आते हैं, जो हमें संबंध ज्ञान प्रदान करते हैं। शिक्षा अष्टकम के प्रारंभिक 5 श्लोक हमें संबंध ज्ञान से अवगत कराते हैं और साधना भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट श्लोक करा था उस दिन, जिसमें कि हरि नाम की महिमा बताई गई थी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें 7 उद्देश्य वो बताया गया। रिजल्ट, हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो आपको 7 चीजें प्रदान करता है। 7 थिंग्स बताई गई थी श्लोक में। सबसे पहला क्या था, तो चित्त का क्या करता है, मार्जन करता है। मतलब जैसे मिरर पे जो डस्ट आ जाती है, ऐसे हमारे हृदय रूपी मिरर पे क्या आ जाती है, डस्ट, जिसकी क्लीनिंग कैसे होगी, कॉलिन एंड ऑल से काम नहीं चलेगा, हार्पिक से भी स्टेन साफ नहीं होंगे। कैसे होंगे, हरिनाम से स्टेन साफ होंगे, है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा पहले श्लोक में बताई जा रही है, जिसमें सबसे पहले बताई गई महिमा सबसे नंबर 1, ये चित्त के दर्पण का मार्जन करती है। दूसरी क्या बताई, भव महा दावाग्नि निर्वापनम, कि जैसे जंगलों में दावाग्नि जल जाती है, ऐसे जीवात्मा को पता नहीं चलता, पर वो भी जन्म मृत्यु की दावाग्नि में ही फंसी हुई है ना। तो इस अग्नि को बुझाता है हरे कृष्णा महामंत्र। जन्म मृत्यु के चक्र की, बर्थ एंड डेथ जो चक्र चल रहा है, ये दावाग्नि के बराबर है। जंगल में अग्नि लग जाती है उसके समान है, तो वो कितनी भयावह होती है ना। तो यदि हम भी उतनी भयावह कंडीशन में एक्चुअली, बट जब हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो उस अग्नि को, वो अग्नि बुझ जाएगी। ठीक है, तो क्या है, वो जो दहक रही है इतनी ज्वाला, वो शांत पड़ जाएगी, तो हमें भी क्या मिलेगा, ठंडक मिलेगी, है ना। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, तो ये जो चंद्रमा की जो किरणें हैं उसकी शीतलता प्रदान करता है। विद्या वधु जीवनम, तो ये भी हमने बताया था कि विद्या रूपी जो वधु है उसका जीवन क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र। तो सारी वैदिक नॉलेज जो है वो वधु के समान है, और इस वधु का वर कौन है, हरे कृष्णा महामंत्र। इस वधु का जीवन कौन है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो बताया गया विद्या वधु जीवनम, तो विद्या रूपी जो वधु है उसका जीवन है हरे कृष्णा महामंत्र। फिर आनंदम बुद्धि वर्धनम, मतलब आनंद और बुद्धि का
वर्धन करता है। तो ऐसा बताया जाता है कि 3 प्रकार का आनंद जीवात्मा भोग कर सकती है। 3 प्रकार का आनंद जीवात्मा भोग कर सकती है। पहला कौन सा है? भोग का आनंद, भोग आनंद, भौतिक भोगों का आनंद। दूसरा आनंद कौन सा है? भ्रम आनंद, मतलब भ्रम में लीन होने का, भगवान की जो फ्यूजेंस निकलती है उसमें एकाकार करने का, उससे एकाकार करने का आनंद, भ्रम में लीन होने का आनंद। ये दूसरा प्रकार का आनंद बताया गया है। ठीक है। तीसरे प्रकार का आनंद कौन सा है? प्रेम आनंद, यानी भगवान को प्रेम करने का आनंद या भगवान की भक्ति करने का आनंद। ठीक है। तो 3 प्रकार के आनंद एक जीवात्मा भोग कर सकती है इस देह में। पहला कौन सा है? भोगानंद, जिसमें हम सब आनंद ले ही रहे हैं। भोगानंद से क्या मतलब है? सेंस ग्रेटिफिकेशन। दूसरा कौन सा है? वो क्या है? तीसरा आनंद कौन सा है? वो कौन सा है? हाँ, तो ऐसा बताया गया है कि जब आप कोई समुद्र की यात्रा पे जाते हो, जब मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि आपको कोई किनारा नजर नहीं आ रहा होता, आपको लगता है ये सी कैसा है? एंडलेस है। डर भी लगता है कि ये कभी खत्म होगा भी या नहीं, कि जर्नी कभी खत्म होगी भी या नहीं, कभी हम उतर के वापस भूमि पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, धरती को स्पर्श कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो एक भौतिक सृष्टि में जो समुद्र है उसमें कोई एंड नजर नहीं आता, बट इट डजंट मीन कि एंड है नहीं। बाउंड्री इज देयर। समुद्र है बहुत विशाल, पर समुद्र की सीमा तो है। विशाल बहुत है पर सीमा भी है। बट एक प्रेमानंद ऐसा समुद्र है जो है तो बहुत विशाल और इसकी सीमा भी नहीं है ना। तो ऐसा आनंद, प्रेमानंद जो है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, विशाल 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 समुद्रों को भी आप मिला लीजिए, वो भी इस प्रेमानंद के समुद्र के आगे छोटे हैं। ऐसे समुद्र, प्रेमानंद का जो समुद्र है उसकी भी वृद्धि करने वाला है। मतलब ऐसा एक समुद्र जिसका कोई किनारा नहीं है और निरंतर क्या हो रही है? उसमें वृद्धि हो रही है। ऐसा प्रेमानंद प्रदान करता है ये हरे कृष्ण महामंत्र, मतलब जिसका कोई भी आपको अंत नहीं मिलेगा। ठीक है। प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, मतलब हर पद पे क्या है? अमृत का, पूर्ण अमृत का आस्वादन करा रहा है। तो जैसे बताते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में आपको कोई आनंद मिलता है, कोई प्लेजर आप लेते हो, तो वो क्या है? प्लेजर आपको कुछ कुछ अंतराल के बाद प्राप्त होता है। जैसे सपोज आपको कह दें कि गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है माता जी को, ठीक है। अब माता जी गोलगप्पे खाती है, माता जी यानी मैं अनलिमिटेड गोलगप्पे खा सकती हूँ। खाएंगे माता जी, बैठेंगी तब भी कहीं ना कहीं थक जाएंगी, और उसके बाद क्या होगा? जब इतना खाने के बाद बीमार पड़ जाएंगी। शरीर इतना ज्यादा वो गोलगप्पे का पानी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। जितनी कॉम्पिटिटिवनेस में खा तो लेंगी और वैसे भी इनको टेस्टी लग रहा है, पर एक लिमिट तक ही खा पाएंगी, उसके बाद उससे खा नहीं पाएंगी। उसके बाद गैप आ गया, फिर कुछ महीनों बाद, सालों बाद माता जी दोबारा ये क्लेम करेंगी, आई कैन ईट एन नंबर ऑफ गोलगप्पास, है ना। खाएंगी, फिर क्या हो जाएगा? बीमार पड़ जाएंगी, क्योंकि वो शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। हमारे यहाँ बचपन से साव्या हमारे कल्चर में ही रही, बाहर खाना पीना बहुत कम था, बट इसका क्या है? बाहर खाने का मन करता है सपोज, ठीक है। अब इसको अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ कोई डिवोटी है जो आउटसाइड फूड प्रोवाइड करेंगे, यू कैन ईट, अब नो रिस्ट्रिक्शन, बाहर खाना है नहीं खाना, यू कैन ईट व्हेनेवर यू वांट। तो अब बहुत खुश हो गए, क्या हम ये भी ऑर्डर कर सकते हैं? ये भी जब मन करेगा तब ये भी खा सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। महीने, 2 महीने, 3 महीने खूब ऑर्डर करे गए और खूब खाया गया। और अब जब हम कहते कि बेटा आज घर में कुछ बन नहीं रहा, तुम प्लीज ऑर्डर कर दो, खा लो, मैं और नहीं खा सकती हूँ, मैं बोर हो चुकी हूँ खा खा कर, मैं वहां का खाना और नहीं खा सकती हूँ। ये सबके साथ होता है ना टेंडेंसी, खा खा के एक ही घर में दाल रोटी चावल देते रहे, तो क्या होगा? बोर हो जाएंगे, कुछ डिफरेंट चाहिए खाने के लिए। तो हम भौतिक जगत में आनंद और क्या है, एंजॉयमेंट ढूंढते तो हैं और हमें कुछ हद तक मिल भी जाता है, पर वो क्या कुछ टाइम हमें बोर कर देता है। ये टेंडेंसी है यहाँ की। फिर हम उसको छोड़ देंगे, फिर कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद दोबारा से वो क्रेविंग्स होंगी, दोबारा उसमें इंडल्ज हो जाएंगे, कुछ समय के लिए रहेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे। पर बता रहे कि हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा आनंद प्रदान नहीं करता।
ये आपको ऐसा आस्वादन कराता है आनंद का, अमृत का, जो आपको केवल मतलब कॉन्टिन्यूअस है, आप उसको पाके बोर नहीं हो सकते। जैसे आप भौतिक आनंद को पाके बोर हो जाते हो, भौतिक चीजों को सेंस ग्रेटिफिकेशन करके बोर हो गए, एंजॉय करके बोर हो गए, फिर आपको ब्रेक चाहिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो आपको आनंद दे रहा है, जो अमृत का आस्वादन करा रहा है, वो भौतिक आनंद के जैसा नहीं है। ये कॉन्टिन्यूअस है, प्रतिपदम है, हर पद पे मिलेगा ही मिलेगा। कितना भी आप हरि नाम ले लो, पर आपके आनंद में कमी नहीं करेगा, बल्कि उसको और बढ़ाएगा। इसमें बीच में गैप्स नहीं आएंगे, इंटरवल्स नहीं आएंगे। भौतिक समाज जीवन में क्या है कि आनंद में इंटरवल्स आते हैं, और कहते हैं वैसे भी हर सुख एक दुख लेके आता है अपने साथ। तो एक सुख दुख का चक्र चलता रहता है मनुष्य योनि में या इस भौतिक सृष्टि में। बट ये हरे कृष्ण महामंत्र के साथ नहीं है, ये केवल सुख 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 और सुख और सुख और सुख और सुख प्रदान करता है, इसमें कोई भी इंटरवल्स नहीं होते। तो ऐसे श्री कृष्ण का जो संकीर्तन है, उसकी परम विजय हो, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बता रहे हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की हरे कृष्ण महामंत्र करने का लाभ क्या क्या है। लाभ पता चलेगा तभी तो आगे करोगे। हम हर चीज में बेनिफिट ढूंढते हैं ना, ये करेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, ये करेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ सबसे पहले श्लोक में बताया गया कि हरे कृष्ण महामंत्र के कितने सारे बेनिफिट हैं। ये सारे बेनिफिट लेने के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए। आज हम श्लोका नंबर 2 लेंगे। जिसमें बताया जा रहा है कि इतनी महिमा सुन तो ली हरे नाम की, पर सुनने के बाद भी मेरी इनएफिशिएंसी है कि इसके प्रति मेरा कोई भी अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके पवित्र नाम में जीव के लिए सर्व सौभाग्य निहित है। अतः आपके अनेक नाम है, यथा कृष्ण तथा गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। आपने इन नामों में अपनी सारी शक्तियां भर दी हैं और उनका स्मरण करने के लिए कोई निश्चित नियम भी नहीं है। हे प्रभु, यद्यपि आप अपने पवित्र नामों की उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतित बद्ध जीवों पर ऐसी कृपा करते हैं, किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि मैं पवित्र नाम का जप करते समय अपराध करता हूँ। अतः मुझ में जप करने के लिए अनुराग उत्पन्न नहीं होता। तो हम सब की ये प्रेयर होनी चाहिए जब हम चैंटिंग करनी शुरू करते हैं, क्योंकि हम सब निरंतर, मैं तो 12 साल से सुन रही हूँ हरे नाम की महिमा। ये तो चैतन्य शिक्षा हम प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, बट स्टिल हम जो चैंटिंग करते हैं वो हमारी बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं हो पाती, बिकॉज वी कीप फॉरगेटिंग व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैंटिंग। दिस इज द ओनली मीडियम थ्रू विच वी कैन एस्टेब्लिश आवर रिलेशनशिप विद कृष्ण। देयर इज नो अदर मीडियम अवेलेबल। तो एक्चुअली हमारी लाइफ एंड सोल है हरे कृष्ण महामंत्र। हम ये बात जानते हैं, हर चीज हरे कृष्ण महामंत्र के बाद है। फर्स्ट तो हरे कृष्ण महामंत्री चैंटिंग ही है हमारे लिए, है ना। ये जानते हुए भी हम कितनी बार कैसे करते हैं, ऑफेंसेस वाला चैंट करते हैं। तो इस श्लोका में बताया जा रहा है कि भगवान के विविध नाम है ना, भगवान को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब भगवान ने उन नामों में अपनी सारी शक्तियां भर रखी है। तो जैसे कि हमने एक उदाहरण पहले भी दिया था, एक बार मैं बोल रही हूँ रसगुल्ला 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 रसगुल्ला, तो ऐसा नहीं है कि मेरे मुंह में रसगुल्ले का टेस्ट आ जाएगा। नाम और ऑब्जेक्ट में क्या है, डिफरेंस है। नाम लेने से मुझे ऑब्जेक्ट का आस्वादन नहीं हो रहा, सिर्फ नाम ही मैं ले पा रही हूँ, है ना। लाइकवाइज सपोज मैं नाम लेने लगूं साव्या 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 साव्या, इट डजंट मीन मेरे अंदर इच्छा है इसको मिलूं, इसे देखूं, वो सेटिस्फाई हो रही है इसका नाम लेने से, ऐसा नहीं है। मैं कितना भी इसका नाम ले लूं, पर यदि मुझे बहुत दिन से नहीं मिली तो वो मिलने की जो क्रेविंग है वो मिलकर ही खत्म होगी। नाम लेना तो यूजलेस रहेगा, कुछ दिन बाद मैं नाम लेती लेती थक जाऊंगी और साव्या साव्या बोलना छोड़ दूंगी, है ना। इट मीन साव्या और साव्या के नाम में डिफरेंस है, दो डिफरेंट चीज है, साव्या का नाम और साव्या। ऐसे रसगुल्ला और रसगुल्ला एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उसमें भी अंतर है। भगवान का जो नाम है उसे भगवान की सारी शक्तियां निहित है। तो यदि हम भगवान का नाम लेंगे तो हमें भगवान से वो मिलन का, वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का जो सुख है वो प्राप्त होगा। और इसकी हम टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं कि कितने सालों से लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं और वो बोर नहीं हुए, इनफैक्ट वो उसको और ज्यादा चैंट करना चाहते हैं। They want to take it more. महामंत्र क्या है,
पोटैटो चिप्स की तरह है, जितना आप खाओगे उतना आपका और खाने का मन करेगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, इतनी हम लेने लगेंगे तो और हम उसको लेना चाहेंगे। ठीक है, तो भौतिक नामों से हम हरे कृष्ण महामंत्र का कंपैरिजन नहीं कर सकते। भौतिकता में नाम में और ऑब्जेक्ट में अंतर होता है, पर आध्यात्मिक लेवल पे नाम में और ऑब्जेक्ट में कोई अंतर नहीं है। भगवान में और भगवान के नाम में एक्चुअली कोई अंतर नहीं है। इनफैक्ट हमारे लिए भगवान से संबंध स्थापित करने का माध्यम क्या है, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है, भगवान नाम के रूप में कलयुग में प्रकट हुए हैं। और इसमें एक क्वालिटी और बताई, स्मरणे न कालः, मतलब इसमें भगवान काल आदि का भी कोई नियम नहीं है। सोते जागते कैसे भी आपका नाम लिया जा सकता है। आपके नामों में गोविंद, हरि, आपकी सारी शक्तियां निहित है। और ये नाम की कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ सुबह ही लेना है, उसके बाद नहीं ले सकते, या बिना नहाए नहीं ले सकते, नहा के ही लेना है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इन नामों का आप किसी भी समय उच्चारण करो, चाहे नहा के करो, चाहे बिना नहाए करो, चाहे नहाते हुए करो, कैसे भी कर लो, ये अपना असर जरूर दिखाएगी। इतनी महिमा जानने के बाद भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं होता। रूप गोस्वामी जी थे, वो अपनी प्रेयर उन्होंने एक लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे थाउजेंड्स ऑफ टंग्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दीजिए। एक भक्त का भाव बता रहे कि एक्चुअली कैसा होना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं एक जीवा और एक कान जो है ये सफिशिएंट नहीं है। जीवा से मैं आपका नाम उच्चारण करूं और कानों से सुनूं, मैं पूर्ण टेस्ट का आस्वादन नहीं कर पा रहा हूँ। तो हे प्रभु, मुझे थाउजेंड्स ऑफ टंग्स प्रदान करिए ताकि मैं हर जीवा से आपका नाम का उच्चारण कर सकूं और अपने हजारों कानों से आपके नामों को सुन सकूं। हमें कैसे पता चलेगा हमें चैंटिंग में टेस्ट आ रहा है? जब हमारा चैंटिंग खत्म करने का मन नहीं करेगा, जब हमारा बीट बैग रखने का मन नहीं करेगा, हमें लगेगा अरे अभी 2 राउंड और कर लो, अरे 3 राउंड और कर लो, 4 राउंड और कर लो, है ना। अब आप देखो प्रभुपाद तो 64 राउंड्स करते थे प्रतिदिन, है ना, बट हमें क्या दिए गए 16 राउंड्स की, चलो मिनिमम 16 कर लो। उसमें भी हम कैसे करते, गिरते पड़ते, 2 काउंट करेंगे, 4 काउंट करेंगे, फिर रख देंगे, अच्छा अभी तो 8 बच रहे हैं, अभी तो 3 बच रहे हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो कहते हैं इसका मतलब हमें चैंटिंग में भी टेस्ट नहीं आ रहा, हम कैसे कर रहे हैं, अपराध युक्त नाम ले रहे हैं, है ना। तो यदि हम सही चैंटिंग कर रहे हैं ठीक मूड से, जैसे मैं बताई जा रही है, जो हमें 10 नाम अपराध जो हम पढ़ते हैं प्रतिदिन, यदि हम उनको सीरियसली ले रहे हैं, जो नाम अपराध हमें बताए जा रहे हैं, तब क्या होगा, हमारा चैंटिंग काउंटिंग तो अलग है, पर हमारा फीडबैक हाथ से रखने का मन नहीं करेगा। हमें लगेगा अभी और कर ले और कर ले। जैसे क्या होता है, अभी हम एकादशी पे 25 राउंड चैंट करते हैं, पर हमारे एकादशी में बाकी सब कार्य भी ऐसे चलते हैं कि जिनकी सर्विसेज, भगवान की सेवा सब चलती हैं, तो 25 राउंड काउंट कर लिए, हो गए और रख दो उठा के। पर कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमारे पास कोई सर्विसेज नहीं, हम यात्रा में गए हैं या घर पे सपोज इतनी कोई मेजर सर्विस नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली चैंटिंग पे फोकस कर रहे हैं। उस दिन क्या होता है 25 की जगह 32 भी हो जाएंगे, और 32 राउंड होने के बाद लगने लगेगा कि चलो भी थोड़ा सा और कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कभी कभी ऐसा होना चाहिए, उस दिन कोई कार्य नहीं करना, सिर्फ चैंटिंग पे फोकस करना। कभी तो पता चले कि वो टेस्ट है क्या जिसमें हमारा नॉन स्टॉप हरे कृष्ण नाम करने का मन करेगा, वो लगता कैसा है, वो स्वाद क्या है चैंटिंग का। कभी तो रियलाइज करें, मैं तो जीवन निकल ही रहा है। आज अभी तो आप लोग की शादी नहीं हुई, आप लोग के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब शादी हो जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाएंगी, तब तो बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। तो आप लोग तो बहुत अच्छे टाइम फेज में चल रहे हो। क्या है, अभी तो आप सोच सकते हो एक दिन मैं आज कुछ काम नहीं करूंगी, एक दिन पहले मम्मी की हेल्प करा दो जितनी करानी है, मम्मा बस कल डिस्टर्ब मत करना, कल आप अपने सारे काम खुद करना, कल मैं सिर्फ चैंटिंग करूंगी। करके देखो उस दिन कितना अच्छा लगेगा कि हाँ आज माला सच में रखो ही मत, बस हरे कृष्ण महामंत्र करते हो।